नमस्कार दोस्तों। तो पिछले स्नेह अध्याय की वीडियो में हमने उपद्रव की गणना तक देखा था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उपद्रव हुए हैं उनकी चिकित्सा कर्म क्या होगा। तो सिद्धेश्य कहा, तो हमने देखा था कि वो मेनली जितने भी हमारे उपद्रव थे वो कफ की अधिकता से हो रहे थे, कफ की वृद्धि से हो रहे थे। तो हम सबसे पहले उल्लेखन कर्म कराएंगे, वमन कराएंगे, श्वेत करा सकते हैं, काल प्रतीक्षणम यानी डाइजेस्ट होने तक का हमने वेट करना है। प्रति व्याधि बलम बुद्ध्वा संश्रणम एव यानी जो पुरुष के बल और व्याधि के बल को देखकर हमने विरेचन कर्म करवाना है। संसरणम एव, संसरण यानी विरेचन कर्म कराना है। तक्र अरिष्ट का प्रयोग कराना है। रुक्ष अन्नपान का सेवन कराना है क्योंकि स्निग्धता अधिक बढ़ी है। उसके बाद मूत्र प्रयोग कराना है और त्रिफला का सेवन कराना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उपद्रव हुए हैं उनके होने में क्या कारण है। तो है अकाले अहितः मात्रया मिथ्योपचार यानी अकाल में अगर हम स्नेह का पान करते हैं, अहित यानी जिस मनुष्य के लिए या जिस रोग में स्नेह का इंडिकेशन नहीं है उसमें अगर हम करा देते हैं तो वह अहितकर हो गया। उस सिचुएशन में मात्रेया अगर हम मात्रापूर्वक स्नेह का सेवन न करा के उसको ज़्यादा करा देते हैं तो ये इसका कारण होगा उपद्रव का। या मिथ्योपचार, स्नेह संयोजन में बताए हुए जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो ना करके हम अगर स्नेहपान कराते हैं तो भी मिथ्योपचार हो जाएगा। फिर है 24वां प्रश्न, अच्छे संशोधने च एव स्नेहे का वृत्ति इष्यते यानी संशोधन के लिए स्नेहपान में क्या आचार है। तो हम पहले विरेचन की बात कर लेते हैं। तो विरेचन में क्या करना है कि स्नेह पीने के 3 दिन तक पुरुष को क्या करना है, रेस्ट कराना है। और इन 3 दिनों में उसको क्या खिलाना है, स्नेह मिश्रित द्रव, उष्ण मांसरस और भात का सेवन करा करके विरेचन औषध जो है उसका सेवन करा देना है। और वमन के लिए क्या इंडिकेशन है कि स्नेहपान के 1 दिन के बाद द्रव, उष्ण मांस और भात खिलाकर वमन कराना है। तो विरेचन के लिए 3 दिन था, 3 दिन तक हमने रेस्ट कराना है। उसके बाद द्रव, उष्ण मांस और भात खिलाकर विरेचन औषधि देनी है। और वमन में 1 दिन के बाद फिर संशमन स्नेह पान में आचार, वो तो था संशोधन के लिए जब हम वमन और विरेचन करा रहे हैं। पर अगर हमने उसके बाद कोई भी जो संशोधन कर्म है वो नहीं कराना है, सिर्फ संशमन के लिए ही है, तो उसमें क्या कराना है, विरेचन किए हुए पुरुष के समान जो विरेचन में इंडिकेशन करी थी वही। और मदिरा, दूध का सेवन या धूम्रपान नहीं करना है। इसके बाद है हमारा 25वां प्रश्न, विचारणा केशु योज्या विधिना केन तत् प्रभु यानी विचारणा के योग्य पुरुष कौन है। वो तो था कि अच्छ स्नेहपान जिसमें कराना है यानी सिर्फ और सिर्फ स्नेह देना है, किसी फॉर्मुलेशन में मिला के उसको नहीं देना है। अब विचारणा जो एक फॉर्मुलेशन बना के हम मिला के किसी चीज़ में दे रहे हैं वो। स्नेह द्विषः जो व्यक्ति स्नेह खाने में कंफर्टेबल ना हो या द्वेष करता हो। स्नेह नित्या जो हमेशा ही स्नेह का सेवन करता है, तो उसके लिए अगर हम क्लींजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर दोषों का शमन करने के लिए या संशोधन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको किसी और फॉर्मुलेशन में मिला के ही हमें देना पड़ेगा। किसी का मृदु कोष्ठ है तो फटाफट से ही स्नेहन हो जाएगा, तो उसकी कोई एज इट इज़ नीड नहीं। अगर पित्तज को कराना है तो हमें किसी फॉर्मुलेशन में मिला के देना पड़ेगा। क्लेश असहा मध्य नित्य, विचारणा की विधि, लाव, पक्षी, तीतर, मयूर, हंस, वराह, गव्य, अजा, अवि, मत्स्य, इनके मांसों का जो रस लेना है हमने और स्नेह कराने में हितकर होता है। ये जितने भी हमारे पास पशु पक्षी थे इनके मांस का रस लेना है विचारणा के लिए। स्नेहार्थ रसों में मिलाने योग्य द्रव्य, यव, कोल, कुलथ, स्नेह, स्नेह में सारे आगे घृत, तैल, वसा, मज्जा, गुड़, शर्करा, खट्टे दाड़िम का रस, दधी, सोंठ, मरीच, पिपली, इन द्रव्यों का संयोग रसों के साथ किया जाता है। यानी विचारणा बनाने के अलग अलग फॉर्मुलेशंस बताए हुए हैं हमें। स्नेहन विधि, अब स्नेहन कैसे कराना है हमने, तो भोजन के पूर्व क्या करना है कि और स्नेह के साथ राब जो एक इक्षु विकार है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन होता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, भोजन के पहले क्या करना है, हमने स्नेह के साथ राब मिला खाकर और उसमें तिल अधिक स्नेह मिलाकर, तिल का अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन हो जाता है। या फिर तिल काम्बलिक
भोजन के खाने से ही शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। अब ये हमारे पास इसके बताया कि कैसे कैसे स्नेहन करना है हमने। अब रुक्ष पुरुषों का स्नेहन कैसे होगा, तो इसमें कहा गया है कि मदिरा के साथ फानित, हाँ, निकृष्ट इक्षु बोला गया है फानित को। फानित और श्रृंगबेर यानी शुंठी और तिल तेल मिलाकर सेवन करना है। मदिरा के साथ कैसे करना है, अगर किसी कोई रूक्ष पुरुष है, उसके मतलब ज़्यादा रूक्षता हो गई है उसमें, तो उसमें क्या करना है, मदिरा के साथ फानित में शुंठी और तिल तेल मिलाकर सेवन करना है। और जब स्नेह पच जाए हमारे पास, तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रूक्ष मनुष्य में स्नेहन हो जाता है। ये सब किया, या फिर जब पच जाए स्नेह, तो उसके बाद भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रूक्ष मनुष्य में स्नेहन हो जाता है। तो ये स्नेहन की विधि थी। अब हम आगे देख लेते हैं कि वात प्रधान जो पुरुष हैं उनमें कैसे स्नेहन करना है। तो सुरा के मंड के साथ, सुरा का मंड लेना है हमने और उसको तैल वसा मज्जा का सेवन कराना है, या फिर दुग्ध में फाणित मिलाकर पीना है हमने, या धार उष्ण दूध में स्नेह शर्करा मिलाकर पीने से, या दही की मलाई में फाणित मिलाकर पीने से मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। तो वात प्रधान में हमें बोला कि पहले सुरा के मंड के साथ तैल वसा मज्जा, दूध में फाणित मिलाकर, या धार उष्ण दुग्ध में स्नेह शर्करा मिलाकर, या दही की मलाई में फाणित मिलाकर। तो फाणित दो चीज़ों में बोला, दूध में और दही की मलाई में। इसके बाद है हमारे पास सद्य स्नेहन विधि। तो सद्य स्नेहन विधि में क्या कहा है हमारे पास कि पंच प्रसृति नामक पेया और दूध के साथ सिद्ध की जो पायस, यानी पायस हम खीर को बोलते हैं, जिसमें उड़द यानी माश की दाल मिलाई गई हो, जिससे अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, सद्य स्नेह होता है। तो हमने पांच प्रसृति की पेय लेनी है, यानी और होती क्या है पांच प्रसृति की पेय। इसमें क्या होता है, प्रसृत हम बोलते हैं वैसे भी 2 पल के लिए 96 ग्राम, और पेया जिसमें 14 टाइम्स वाटर ऐड हुआ हो। तो हमने पहले क्या लेना है, 5 प्रसृत, यानी एक एक प्रसृत लेना है 5 चीज़ों का, घृत तैल वसा मज्जा और चावल। तो ये तो हमारे पास चतुर्विध स्नेह और साथ में चावल, इन सबको एक एक प्रसृत लेना है और इसमें 14 गुना जल मिलाना है। ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमने इसकी खीर बन गई क्योंकि चावल मिलाया है इसमें। और उसके बाद हमने इसमें उड़द की दाल डाल देनी है और इसका सेवन करना है, तो सद्य स्नेह हो जाएगा। उसके बाद स्नेहार्थ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध। अब जो स्नेहार्थ द्रव्य हैं जो हमने फॉर्मुलेशंस बनाई, विचारणाएं बनाई, उनका किसमें निषेध है, कुष्ठ शोथ और प्रमेह पीड़ित रोगियों में। ये इन्फ्लामेशन है और जितनी भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ है या फिर प्रमेह है, तो इनमें क्या होता है, कफ प्रधान है, अगर हम उसमें भी स्नेह देते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। तो इनमें ग्राम्य अनूप और जलीय जीवों का मांस, गुड़ दधी पय तिल का प्रयोग स्नेहन के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये कफ से ही, कफजन्य ही व्याधियाँ होती हैं मेनली। अगर हम उनमें कफज निदान देंगे और ज़्यादा बढ़ेगा वो। तो कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन कैसे करना है फिर, पिपली हरितकी या त्रिफला से पकाए हुए स्नेह से स्नेहन करना है जी। और उसके बाद विचारणा विधि, शोंठ मरीच पिपली यानी त्रिकटु के कल्क और द्राक्षा अम्लक, इन दोनों की यूज में क्या करना है, हमने अमल दधी के साथ स्नेह का पाक करना है, जिससे मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। तो क्या करना है, हमने शोंठ मरीच पिपली इनका कल्क बनाना है, और द्राक्षा और अम्लक इन दोनों की यूज के साथ अम्ल दधी के साथ, 3 चीज़ें होगी। पहले तो त्रिफला का कल्क बनाना है, द्राक्षा और अम्लक इन दोनों का यूज बनाना है, और अमल दधी के साथ स्नेह का पाक करना है। उसके बाद यव कोल कुल्थी, कुल्थी का रस और मदिरा दधी दुग्ध और क्षार, इन द्वारा सिद्ध किया हुआ जो घृत होता है वो स्नेहन के लिए उत्तम माना गया है। आगे है तैल वसा मज्जा सर्पी, इन चारों को बदर यानी बेर और त्रिफला के क्वाथ के साथ सिद्ध करके, और ये किस में दिया जाता है, मेनली डिजीज़ भी मेंशन की हुई है यहाँ पे, योनि व्यापत और शुक्र दोष में प्रयोग करना है इसको, इस फॉर्मुलेशन को।
अब हम देखेंगे कि इसकी उपमा क्या दी हुई है स्नेहन की। तो शीघ्र स्नेहन या अति स्नेहन के दोष के बारे में उपमा। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम अधिक मात्रा में, जितना हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, उससे ज़्यादा अगर हम स्नेहन कर लेते हैं तो क्या होगा। जैसे सूखे अगर हम कपड़े को जल में भिगो दें, पानी में डाल दें अगर हम, तो वो उतना ही जल अपने में लेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, जब तक वो पूरा का पूरा नहीं भीग जाता। और उसके बाद क्या करेगा, वो उस पानी को छोड़ देगा जो उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमारी जो अगर अधिक मात्रा में हम स्नेहपान करने लग जाते हैं तो जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जितना डाइजेस्ट हो सकता है उतना ही होगा, बाकी का कैसा होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसका यही मतलब है, इसकी यही उपमा दी हुई है। और दूसरा उपमा क्या दी हुई है इसमें कि अगर अगर हम सैंड का एक ढेला बना दें, मिट्टी का एक ढेला बना दें, और उसमें मतलब एक रश के साथ अगर पानी छोड़ दिया जाए, तो जब तक वो पूरा, जितना जो वो रेत है अगर वो पूरा गीला नहीं हो जाता है तो उतना ही वो पानी लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, उस पानी को बहाने लग जाता है, आगे बहा देता है कि ठीक है, मैं इतना हो गया गीला, इतनी ही ज़रूरत थी मुझे, और अब वो आगे उसको छोड़ देता है उस पानी को। तो उसी तरीके से जब तक हमारी बॉडी भी पूरी तरह से स्निग्ध हो जाती है तो उसके बाद जो बच जाता है स्नेह, वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है सिमिलरली। तो कपड़े का एक हो गया और एक मिट्टी के ढेले का हो गया। और इसके बाद बोला गया कि अगर हम लवण स्नेह का यूज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो लवण का क्या गुण होता है, अभिसंधी होता है, अरूक्ष होता है यानी स्निग्ध होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है और व्यवहारी होता है। इसीलिए अगर हम लवण के साथ स्नेह का प्रयोग करते हैं तो ये मनुष्यों में यह शीघ्र ही स्नेहन करता है। तो ये स्निग्धता तो स्नेह की गुण होना ही चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। तो वो जो माइन्यूट चैनल्स हैं हमारे, उनमें भी इजीली ट्रैवल कर लेगा। व्यवाई मतलब वही है कि स्प्रेड वो अच्छे से हो पाएगा फिर हमारी बॉडी में, और हर एक चैनल में इजीली जा पाएगा। पूर्व कर्म यानी स्नेहन स्वेदन, और जो संशोधन यानी पंचकर्म है हमारा, उसका आपसी क्रम क्या है। तो संशोधन कर्म करना आवश्यक हो, तो अगर हमने प्यूरिफिकेशन करानी है, पंचकर्म कराना है, वमन विरेचन कराना है, तो उससे पहले हमें स्नेह का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए कि जब स्नेह क्रिया उचित रूप में यानी अच्छे से हो जाती है, तब उसी के बाद हमें स्वेद कराना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्नेहन कराते हैं तो उससे क्या हो रहा है, जितने भी हमारे चैनल्स हैं वो खुल रहे हैं, मतलब, और वहाँ पे जाके जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी बड़े हुए दोष हैं, वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे हम स्वेदन पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जितने भी दोष होंगे हमारी बॉडी में स्कैटर्ड, वो कोष्ठ में आ जाएंगे। और जब हम वमन या विरेचन कराएंगे तो वो इजीली बॉडी से बाहर भी निकल जाएंगे। यही डिफरेंस होता है कि अगर हमें नॉर्मली वॉमिटिंग आ रही है तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वहाँ पे हम मतलब वो एक पैथोलॉजिकली इंड्यूस्ड है, उसमें हमारी बॉडी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एज इट इज़ नहीं निकल रही हैं, वो हमारी बॉडी में ही रह रही हैं। इसीलिए स्नेहन से पहले क्या होता है कि जो हमारे चैनल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि स्वेदन में जब हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में बाहर से, या फिर इंटरनली जब इंड्यूस होती है स्वेदन में, तो उससे क्या होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो सॉफ्ट हो चुकी हैं वो इजीली हमारे मेन चैनल में, जहाँ से एक्सक्रीट आउट होने में इजी हो, वहाँ पे आ जाती हैं। तो यही इसकी एक्चुअल इम्पॉर्टेंस है कि पूर्व कर्म क्यों कराना चाहिए संशोधन से पहले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होंगे। धन्यवाद।